मेरे प्रिय मित्रों और भाई बहनों, आशा है कि आप ठीक हैं और प्रभु में आनंदित होंगे। और विशेष करके जबकि ये जनवरी का महीना है और चारों तरफ ठंड की लहर है। जी हाँ, और कई जगह पर बहुत ज़बरदस्त बर्फबारी हुई है, ठंडी हवाएं चल रही हैं और आशा है कि आप अपने आप को गर्म कपड़ों के साथ आग या हीटर लगा करके ज़रूर बैठे होंगे या अपने आप को गर्म रखे होंगे, क्योंकि अगर आप अपने आप को गर्म नहीं रखेंगे तो सर्दी का बोलबाला हो सकता है और बीमार भी हो सकते हैं। सो इसलिए आप ज़रूर अपने आप को गर्म रखें और इस महीने को, जनवरी और फरवरी को ज़रूर अपने आप से दूर रखें बीमारियों से, और परमेश्वर आपकी इसमें अगुवाई करेगा। खैर, ये तो हो गई बात एक व्यक्तिगत मेरी आशा और प्रार्थना की है, और मैं अब आगे बढ़ता हूँ। आप जिस प्रकार से देख रहे हैं, आज का जो शीर्षक है वो है वचन की सच्चाई। वचन की सच्चाई का मतलब है कि परमेश्वर का वचन कितना सत्य है, बहुत ही सत्य है। कितना सत्य है मतलब बहुत, बिल्कुल पूरी रीति से 100%, 100% सच है। और प्रभु यीशु मसीह ने ये बात कही थी यूहन्ना उसका 17 अध्याय और 17वें पद में, सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, क्योंकि तेरा वचन सत्य है। तो हम देखते हैं, जब हम सत्यता की बात करते हैं, ट्रुथ की बात करते हैं, तो हम किधर जाएं? सिर्फ एक ही है, वो है परमेश्वर का वचन अर्थात बाइबल। और वचन जो है वो प्रभु यीशु मसीह भी है ना। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। तो प्रभु यीशु मसीह भी वो सत्य है। जब प्रभु यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना उसका 14 अध्याय और 6 पद में, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। तो हम देखते हैं कि वचन जो है, बाइबल है, वो है सत्य है, और जो कुछ उसमें लिखा हुआ है वो हमारे लिए, आपके लिए, पूरे संसार के लिए, पूरे मानव जाति के लिए एक सत्य वचन है। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई ये सच्चाई किस बात की है, वचन की सच्चाई का क्या मतलब है? जी हाँ, उसी को ध्यान में रखते हुए आज मैंने आपके लिए एक विशेष बात लाया है। और जैसा कि आप देख रहे हैं इस डायग्राम में कि 8वां दिन लिखा हुआ है और के लिखा है, विटामिन के। अब 8वां दिन, विटामिन के, बाइबल की सच्चाई, क्या मतलब है? क्या एक दूसरे के साथ संबंध है? संबंध बिल्कुल है साहब। देखिए, बाइबल जो है करीब 6 से 8,000 साल पहले लिखी गई थी, और उन दिनों में विज्ञान का बिल्कुल भी विकास नहीं हुआ। आदम जाति से लेकर के लोग बहुत ही बेसिक, बहुत ही साधारणता विचारधाराओं में थे। लेकिन जब परमेश्वर उन्हें बुद्धि देता था, सामर्थ देता था, अपनी आत्मा अपने लोगों पर उंडेलता था, तो वो सत्य को प्रकट करते थे। क्योंकि परमेश्वर कौन है? सत्य है, और उसका वचन भी क्या होगा? सत्य होगा। तो उसी को ध्यान में रखते हुए परमेश्वर ने पुराने नियम में एक विधि रखी। अपने लोगों को पहचानने के लिए उसने एक विधि रखी। इसलिए नहीं कि उसे किसी को पहचानने की जरूरत है, कि उसने तो सबको बनाया, लेकिन लोग एक दूसरे को पहचाने कि भाई ये हमारे कुटुंब का है, हमारे परिवार का है, हमारे समाज का है, और इस प्रकार से। तो उन दिनों में जो यहूदी हुआ करते थे, विशेष करके इजरायली यदि हम कहें, क्योंकि इजरायली जो है वो यहूदी वंश से आते हैं। तो जब इजराइल को परमेश्वर ने इजिप्ट से अर्थात मिस्र से निकाला, तो उसने कई कमांडमेंट दिए, कई आज्ञाएं दी कि भाई तुम इसको पालन करो, क्योंकि मैं तुम्हारा यहोवा परमेश्वर हूँ। और इसको अगर तुम अपने ध्यान में रखोगे, अपने मन में रखोगे, इसको पूरी करोगे इन आज्ञाओं को, तो परमेश्वर क्या करेगा? तुम्हें आशीष देगा, तुम्हारी रक्षा करेगा, तुम्हारी अगुवाई करेगा, क्योंकि मैं यहोवा परमेश्वर हूँ। ऐसा उसने इजराइलियों से कहा। और इनके जो वक्तागण थे वो कौन थे? मूसा, है ना। मूसा जो है
वो परमेश्वर का एक जन था और मूसा के द्वारा ही परमेश्वर ने इजराइलियों को इजिप्ट या मिस्र देश से निकाल लाया। अच्छा, अब एक आज्ञा जो परमेश्वर यहोवा ने इजराइलियों को दिया हर एक यहूदी जाति के लिए, और वो था खतना। अब आपने शायद ये नाम सुना होगा या नहीं सुना होगा, ज़्यादातर जो हमारे मसीह भाई बहन हैं वो तो ज़रूर सुने होंगे, लेकिन जो विश्वास में नहीं है उनको शायद ये नया टर्म, नई शब्द आपको शायद लगे। जो भी हो, खतना का मतलब है कि नए जन्मे बच्चे का 8वां दिन में, जब वो 8वां दिन का हो जाता, 8 दिन का हो जाता है, तो उसके जो गुप्तांग हैं, विशेष करके लड़के का जो गुप्तांग है जहाँ से वो अपने पेशाब करता है, उसके जो गुप्तांग है उसका आगे का भाग थोड़ा सा काट दिया जाता है। ठीक है, थोड़ा सा काट दिया जाता है। वो इस बात की निशानी है कि ये जो बालक है यहूदी बालक है, यहूदी बच्चा है। अब जब ऐसा होता है तो स्वाभाविक है कि उसको दर्द होता है, तो शायद पक्की बात है कि वो रोता भी होगा और साथ ही साथ खून भी निकलता है, क्योंकि हम कहीं भी अगर काटे अपने शरीर में तो वहाँ से खून निकलेगा। अभी कल की बात है कि मैं कुछ काम कर रहा था छुरी के साथ, और मेरी उंगली में वो छुरी थोड़ी लग गई और वहाँ से खून निकला। तो ये स्वाभाविक है कि उस छोटे बच्चे की जो गुप्तांग हैं उसको, उसका सामने का भाग काट दिया जाता है। जो उस समय के जो प्रीस्ट जो हुआ करते थे, यहूदी के जो लीडर, याजक जो हुआ करते थे, वो छोटा सा भाग निकाल देते थे चमड़ी का, तो उसको खतना कहते हैं यहूदी भाषा में। ठीक है, अब परमेश्वर ने ये आज्ञा दिया था, बच्चा जब 8 दिन का हो जाएगा तो 8वें दिन उसको खतना कराना है। कहने का मतलब उसके जो पेशाब करने की जो अंग है उसके सामने वाले भाग को, छोटे से भाग को निकालना है। तो ये आज्ञा परमेश्वर ने मूसा को देख करके सब इजरायलियों को कहा। ये निशानी थी कि परमेश्वर का वाचा, परमेश्वर का जो प्रतिज्ञा है वो यहूदी जाति के साथ है, यहूदी लोगों के साथ है। ये उसका चिन्ह था बाहरी रूप से। मैं इसके लिए पढ़ूंगा। पाया जाता है उत्पत्ति उसका 17 अध्याय 10 से 14 और उसका 10 से 14। हालांकि ये मूसा को तो बोला था, लेकिन उससे पहले भी उत्पत्ति में परमेश्वर ने अपने लोगों से कहा। 17 अध्याय 10 से 14 सुनिए क्या लिखा हुआ है। मेरे साथ बांधी हुई वाचा जो तुझे और तेरे पश्चात तेरे वंश को पालनी पड़ेगी वह यह है कि तुम में से हर एक पुरुष का खतना हो। तुम अपनी अपनी खरली का खतना करा लेना। जो वाचा मेरे और तुम्हारे बीच में होगा उसका यही चिन्ह होगा। पीढ़ी पीढ़ी में केवल तेरे वंश ही के लोग नहीं, पर जो तेरे घर में उत्पन्न हुआ हो अथवा परदेशियों को रूपा देकर मोल लिए जाएं, ऐसे सब पुरुष भी जब 8 दिन के हो जाएं तब उनका खतना किया जाए। जो तेरे घर में उत्पन्न हो अर्थात तेरे रूपे से मोल लिया जाए उसका खतना अवश्य ही किया जाए। इस प्रकार से मेरी वाचा जिसका चिन्ह तुम्हारी देह में होगा वह युग युग रहेगी। जो पुरुष खतना रहित रहे अर्थात जिसकी खलड़ी का खतना न हो वह प्राणी अपने लोगों में से नाश किया जाए, क्योंकि उसने मेरे साथ बांधी हुई वाचा को तोड़ दिया है। तो ये वाली वाचा जो उसने कही थी, पहले तो अब्राहम से कहा, अब्राहम जो परमेश्वर का चुना हुआ जन था, फिर उसने मूसा से भी कहा, और इस प्रकार से ये प्रकार की जो रीति है, विधि है, यहूदी लोगों के बीच में चलती रही। अब जब हम इस 8वें दिन की बात करते हैं तो एक बहुत इंटरेस्टिंग साइंटिफिक, वैज्ञानिक तौर से हम देखते हैं कि बाइबल 100% सही है। अब आप बोलेंगे कैसे? सुनिए,
अगर आप इसको और अधिक जानना मांगते हैं तो गूगल में जाकर के ज़रूर सरकमसिजन जिसे इंग्लिश में कहते हैं और विटामिन के बारे में पढ़िए, तो आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ मिल जाएगी। और मैंने वहीं से ये बातें कलेक्ट किया है। अब सुनिए, क्या होता है कि बच्चा जब जन्म लेता है तो उसके पहले दिन दूसरे दिन जो विटामिन जो के है, जो बेबी के या बालक के शरीर में पाया जाता है, बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। अच्छा, विटामिन के क्या करता है हमारे शरीर में, जहाँ कहीं भी अगर हमारा शरीर कट जाता है या खून निकलता है तो उसको बांधने के लिए, बंद करने के लिए विटामिन के बहुत आवश्यक है। सुनिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर विटामिन के हमारे शरीर में ना पाया जाए तो हमारा खून बहता रहेगा और हम मर जाएंगे, क्योंकि वो खून का बहना बंद नहीं हो पाएगा। अच्छा, विटामिन के जो है वो हमारे शरीर के जो जहाँ से कटा है उसको बांधता है। जैसे रस्सी में एक पाइप को अगर हम रस्सी से बांध दें तो वहाँ से पानी निकलना बंद हो जाएगा, लेकिन अगर पाइप को हम बंद ना करें तो पानी बहता रहेगा। ठीक उसी प्रकार से हमारे शरीर में हजारों इस प्रकार की नदियाँ हैं या नलियाँ हैं जिसमें से खून निकल कर के बहता है। तो जब कोई चीज़ कट जाती है हमारे शरीर में तो वो नली भी कट जाती है और खून बहता है। तो विटामिन के जो है उसको बांधता है। आपने देखा होगा कुछ समय के बाद खून बहता रहेगा, लेकिन थोड़े समय के बाद क्या हो जाता है, वो बंद हो जाता खून बहना। क्यों? क्योंकि विटामिन के इसको बंद कर देता और हम सुरक्षित रहते हैं। अब क्या होता है कि बच्चा जब पैदा होता है, पहला या दूसरा तीसरा दिन, सातवां दिन, ये इन दिनों में विटामिन के की बहुत कमी रहती। लेकिन जैसे ही 8वां दिन आता है तो विटामिन के बहुत ज़्यादा रूप में बढ़ जाता है, जो अगर शरीर कट भी जाता है तो उसको बंद करने में बहुत आसानी रहता है। ये वैज्ञानिक रीति से मैं आपको बता रहा हूँ और ये परमेश्वर का वचन है। हालांकि ये जो वचन लिखे गए, मूसा ने जो लिखा है, उसे तो पता भी नहीं कि क्यों लिखा जा रहा। भाई, परमेश्वर की आज्ञा है कि 8वें दिन उसका खतना होना है ना। ठीक है, हमने आज्ञा मान ली, लेकिन अब इसका कारण बताया गया कि ये साइंटिफिक रीति से, वैज्ञानिक धारा से, वैज्ञानिक रूप से ये बहुत ही इम्पोर्टेंट आज्ञा है, क्योंकि 8वें दिन बच्चे का विटामिन के बिल्कुल हाई ऊपर रहता है। तो उससे क्या होता है, जब उसका खतना किया जाता है, उसका जो शरीर का छोटा सा भाग निकालते हैं सामने से, तो स्वाभाविक है खून बहेगा, लेकिन उस खून को एकदम से बंद कौन करता है? विटामिन के। क्यों? क्योंकि बहुत प्रचुर मात्रा में, बहुत अधिक मात्रा में 8वें दिन पाया जाता है और इसी दिन खतना भी होना है। आप समझ गए ना? ये इसलिए विटामिन के जो है वो हमारे शरीर के लिए अत्यंत आवश्यक है। और परमेश्वर का वचन सटीक रूप से कहता है कि बच्चे का दिन 7वें दिन नहीं, 6वें दिन नहीं, 8वें दिन। क्योंकि परमेश्वर तो जानता है हर चीज़ को, वो तो मास्टर ऑफ साइंस है, उसने सब कुछ बनाया है, उसके पास बुद्धि है। तो इसीलिए उसने मूसा को, अब्राहम को, अपने लोगों को कहा कि 8वें दिन ही खतना करना है, और ताकि उस बच्चे का खून ज़्यादा ना बहे, क्योंकि उस दिन विटामिन के बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है कि नहीं? परमेश्वर का वचन सच। इसीलिए मैं यहाँ पर आपसे कहा शुरू में, वचन की सच्चाई हम देखते हैं। वचन की सच्चाई 7-8 हजार साल पहले भी परमेश्वर अपने वचन पर कायम है, और आज भी यहूदी लोग यही करते हैं। अगर आप इज़राइल में चले जाएं तो आपको पता पड़ेगा इस खतने के बारे में। हर एक यहूदी खतना करवाता है। तो ये तो हुई शारीरिक खतना, जिससे ये प्रकट होता है कि भाई ये जो बच्चा है, ये बालक जो है, यहूदी समाज का है और इसका संबंध परमेश्वर के साथ है। एक वाचा है, एक प्रतिज्ञा है यहूदी और परमेश्वर के बीच में। अब एक और खतना है जिसे हम कह सकते हैं आत्मिक खतना। ये तो मैंने शारीरिक खतने की बात कही, जो कि वैज्ञानिक रूप से बिल्कुल सही बैठता है। आत्मिक खतना ये है कि जिस दिन हम प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन देते हैं, है ना, आत्मिक रूप से अपना दिल,
अपना हृदय प्रभु के हाथ में देते हैं, उस समय भी हमारा खतना होता है आत्मिक रीति से। इस रीति से नहीं कि हमारा दिल का कोई भाग शारीरिक रूप से काट दिया जाता, नहीं। इसका मतलब है पवित्र आत्मा हमारे दिल को काटता है, छांटता है, और तब हम बड़े परमेश्वर की आत्मा से ओतप्रोत होकर के कायलता के साथ हम प्रभु को ग्रहण करते हैं। इसी के संबंध में आपके लिए पढ़ूंगा रोमियो की पत्री और उसका दूसरा अध्याय 29 पद। रोमियो उसका दूसरा अध्याय और 29 पद सुनिए क्या लिखा हुआ है। पर यहूदी वही है जो आंतरिक है, और खतना वही है जो हृदय का और आत्मा में है, न कि लेख का। ऐसे की प्रशंसा मनुष्यों की ओर से नहीं, परंतु परमेश्वर की ओर से होती है। तो हम देखते हैं मेरे प्रियो, यहाँ पर जो बात लिखी हुई है वो इस प्रकार से है कि हमारे दिल का खतना जो है वो बाहरी रूप से नहीं, आंतरिक रूप से, अंदर से हमारा दिल परमेश्वर के वचन के द्वारा भेदा जाता है, काटा जाता है, हमारी आत्मा को कचोटता है, और फिर हम प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन देते हैं। तो ये हुआ आत्मिक रीति से हमारा खतना। यहूदी समाज जो है, यहूदी जाति जो है, उनका जो चिन्ह है वो शारीरिक रूप से पुराने नियम में 8वां दिन हुआ करता था, बालक के जन्म के 8वें दिन। और ये साइंटिफिक रूप से, साइंस के या वैज्ञानिक रूप से बिल्कुल सही है, 100%, है ना। इससे ये सिद्ध होता है कि हमारा वचन जो परमेश्वर ने हमें दिया है, बाइबल, वो कितना सत्य है। और उसी के साथ साथ अब आत्मिक खतना वो है जब हमारा दिल, हमारा मन, हमारा व्यक्तित्व परमेश्वर के वचन से काटा जाता है, आत्मिक रीति से, शारीरिक रूप से नहीं, और हम प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन दे देते हैं और उसे व्यक्तिगत रूप से ग्रहण करते हैं, और हम मसीह जीवन में आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, शारीरिक रूप से और आत्मिक रूप से, लेकिन शारीरिक रूप से हमारा उद्धार नहीं होता। ये तो यहूदी लोगों के बीच में एक वाचा था, परमेश्वर और उसके बीच में। लेकिन आज परमेश्वर आपसे और मेरे से ये पूछता है, शारीरिक रूप से खतना नहीं, क्या आत्मिक रूप से हमारा खतना हुआ है? क्या हम प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण किए? क्या हमने उसको उद्धारकर्ता करके माना है? अपने पापों से कायलता मानी है ना? ये सब चीजें जब ऐसा होता है तो हमारा आत्मिक खतना होता है। अच्छा, जब हम प्रभु यीशु मसीह में नया जन्म लेते हैं तो फिर हमें बढ़ना है। हमें क्या करना है? बढ़ना। जैसे कि वो बच्चा जब बढ़ता है 8वें दिन के बाद, मेरे ख्याल में 1 हफ्ता लगता होगा उसके ठीक होने में, क्योंकि ज़रूर घाव वगैरह होता होगा, और उन दिनों में वो लोग ज़रूर कुछ न कुछ मलहम या ऐसी चीज़ें लगाते होंगे ताकि वो जल्दी से जल्दी क्या हो जाए, ठीक हो जाए, और वो बढ़ता जाता है बच्चा। ठीक उसी प्रकार से आप और मैं जो प्रभु यीशु मसीह के हैं, प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते हैं, क्या हम भी आत्मिक रीति से बढ़ते चले जाते हैं? प्रभु के अनुग्रह में, प्रभु के प्रेम में, प्रभु की आत्मा में क्या हम बढ़ते चले जाते हैं, जैसे कि यहूदी बालक बढ़ता चला जाता है? तो ये प्रश्न आपके सामने और मेरे सामने ये रखा हुआ है, और मेरी आशा है कि आप ये जो वचन सुनते हैं आए दिन, कभी कभी अपने दोस्तों को ज़रूर बताइए इसके बारे में, ताकि वे भी इसको सुन करके आशीषित हो सके। आज हमने देखा शारीरिक खतने के बारे में, बाइबल की सच्चाई, वचन की सच्चाई जो वैज्ञानिक रूप से बिल्कुल 100% सही है कि 8वें दिन खतना होना है यहूदी बालक का, और उसी दिन विटामिन के जो है वो सबसे ज़्यादा पाया जाता है, ताकि उसके शरीर के भाग के कटने के बाद उसका खून ज़्यादा ना बहे और वो बिल्कुल स्वाभाविक रीति से वो बढ़ता जाए। सो आइए हम भी प्रभु यीशु मसीह के साथ आगे बढ़ें और आत्मिक खतने के द्वारा और पवित्र आत्मा के द्वारा उसके जीवन में, उसका जीवन, उसका व्यक्तित्व, उसकी छाप हम सभी विश्वासी के जीवन में
लगातार होती रहे, ऐसी मेरी आशा और प्रार्थना है। तो है ना मजे की बात, परमेश्वर का वचन कितना सत्य है। तो आशा है जिस प्रकार मुझे बड़ा एक्साइटमेंट हुआ आपको बताने के लिए इस खतने के बारे में और इसकी सच्चाई के बारे में और आत्मिक खतने के बारे में, वैसे ही आपको भी अच्छा लगा होगा और आप इसको दूसरों के साथ शेयर करिए कि यार देखो बाइबल कितनी सच्ची है, परमेश्वर का वचन कितना सटीक है, चोखा है। तो आइए हम इसे पढ़ें और इस पर मनन भी करते रहें।